हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्रिवेंटमेंट गाइस। आप सबको गाइस फिर से एक नए सेशन में स्वागत है गाइस। गाइस आज का हमारा क्लास होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। ओके, आज का हम यही देखेंगे, इस टॉपिक को हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे गाइस। ओके, कि हम इस टेंस को कैसे हम यूज करते हैं और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका एक सेंटेंस का 6 तरीके से हम फॉर्म करते हैं गाइस। ओके गाइस, सब कुछ आज इस क्लास में हम सीखेंगे। वो भी गाइस क्योंकि इस जो हमारी वीडियो की जो लेंथ है गाइस कोई ज़्यादा होने वाली है नहीं, ओनली फॉर गाइस 10 से 15 मिनट ही होती मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होती नहीं गाइस। गाइस अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो प्लीज़ हमारे इस प्रिवेंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए गाइस। तो चलिए गाइस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। ओके, इसको हम कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, बहुत सा कंफ्यूज रहते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं गाइस। जैसे इसका प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है गाइस, इसका यूज करते हैं गाइस जैसे कि कोई काम मतलब पास्ट में शुरू हुआ है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी मतलब चल रहा है गाइस। इन प्रोग्रेस मतलब प्रेजेंट में भी प्रोग्रेस है और जाके फ्यूचर तक कंप्लीट हो रहा है गाइस। ओके, तो चलिए गाइस कैसे सेंटेंस बनाते हैं और कैसे इसके हर एक पॉइंट को हम गाइस एक्सप्लेन करते हैं गाइस। ओके, और एक्सप्लेन करके हम समझते हैं गाइस। ओके, तो चलिए क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है डेफिनेशन क्या है। जब हमें अंग्रेजी में बताना या कहना हो कि कोई काम, कोई कार्य मतलब काम मतलब भूतकाल पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट वर्तमान में जारी है। समझ में आएगा इस क्या है कि पास्ट में कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जारी है। तो यह दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब पूर्व निरंतर वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। ओके, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट मतलब वर्तमान में भी मतलब जारी है। तो ये दर्शाने के लिए हम कहा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है कि इस टेंस में वाक्य मतलब सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द का प्रयोग होता है गाइस। ओके, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ क्या है लेकिन इसके साथ कार्य मतलब काम के शुरू होने का समय भी दिया होता है गैस। इसके साथ जो होता है ना काम का मतलब किस टाइम पे कौन हो रहा है, 6 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है कि 4 बजे हो रहा है, ये सब भी का समय एक दिया रहता है गैस। ओके, क्या है कि समय दिया होता है और इस टेंस में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है गैस। ओके, हम हैज के साथ हैव बीन भी लगा हैव बीन भी लगा दोनों लगाएंगे। ओके, हैज बीन लगाएंगे सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगाएंगे प्लूरल के साथ। ओके, समझ आया गाइस। क्या कि देखिए हमारा हैज बीन है ना गाइस, हैज बीन क्या है कि हमारा ही शी इट ने मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं हैज बीन का प्रयोग किया जाता है गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए। ओके, क्या कि हैव बीन के आई वी दे यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, जब भी एक से ज्यादा होगा तो हमारा प्लूरल कराएगा, तो हम क्या करेंगे आई वी दे यू के साथ हम क्या करेंगे हैव बीन का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, क्या इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके लास्ट में हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया गाइस। ओके, यहाँ इसमें क्या इस सेंटेंस में क्या हैज बीन और हैव बीन के साथ हम क्या करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, क्या है समय दर्शाने के लिए सिंस एवं फोर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम एक और करते हैं सिंस एवं फोर का प्रयोग करते हैं गाइस। एक होता है कि निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं सिंस का मतलब सिंस 1947, सिंस 1999, सिंस 2000, इस तरह से जब भी होता है तो गैस हम यूज करते हैं गैस। ओके, अब फोर का है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं। जैसे 4 घंटा 5 घंटा से कोई काम चल रहा है, कोई काम हम लगातार 8 साल से कर रहे हैं या 10 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं, तो वहां पे हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हर चीज हम एक्सप्लेन करते समझते कैसे। ओके, क्योंकि हमारा है ही गाइस हर चीज को एक पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, पोस्टमार्टम करना ताकि आपको समझने में आसान हो गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस क्या है कि सिंस का प्रयोग करने के कई तरीके गाइस। सिंस का जो प्रयोग है हम जो यूज करते हैं कई तरीके से यूज करते हैं। पहला क्या है कि निश्चित समय दिया होता है, मतलब समय का कोई एक निश्चित समय दिया होता है, हम इस समय ये कर रहे हैं। ओके, जब समय का नाम दिया हो मतलब कोई समय का एक नाम दिया रहता है गाइस। ओके, क्या पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम यूज करते हैं गाइस। ओके,
पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। और क्या है कि इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं कि निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि सिंस 1999 इस तरह से आता है। फिर सिंस लास्ट 6 ईयर, मतलब हम लास्ट 6 साल से हम काम कर रहे हैं अगले कंपनी में, कोई कंपनी में, तो वहाँ क्या करेंगे सिंस लास्ट 6 ईयर, सिंस लास्ट 5 ईयर, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, सिंस लास्ट मंडे मतलब लास्ट मंडे मतलब जो सप्ताह जो वीक बीत चुका है, तो हम उसका बात करें सिंस लास्ट मंडे। सिंस लास्ट 2 मंथ मतलब 2 महीना पहले आपने क्या किया, वो भी सिंस के साथ बोल सकते हैं। सिंस 23 फरवरी, सिंस 24 फरवरी मतलब आपने मंथ में मतलब कोई स्पेसिफिक डेट में मतलब आपने क्या किया, वो भी बता। सिंस 23 फरवरी, सिंस 9 o'clock मतलब एक निश्चित समय जब स्टार्ट होता है, एक निश्चित समय गाइस, जैसे कि सुबह 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, एक निश्चित समय से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ भी हम सिंस के साथ 9 सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस यस्टरडे जो बीत गया है, सिंस के साथ हम ये भी सिंस यस्टरडे, सिंस अप्रैल, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं सिंस का। ओके, समझ में आएगा? ओके, अब हम पढ़ेंगे फोर। क्या है फोर? मतलब इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अगर निश्चित समय के लिए हम करते हैं, जैसे कि अवधि मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं, जैसे कि 4-5 आवर मतलब हम पिछले मतलब 5 घंटे से काम कर रहे हैं। क्या बने 4-5 आवर्स हम इस कंपनी में मतलब कोई सा कंपनी आप उसमें काम करते, क्या बने हम फॉर लास्ट मतलब आप जो लगातार काम करते आ रहे हैं 5 साल, 4 साल, 2 साल या 10 साल से, तो यहाँ क्या बने 4-8 ईयर्स, 4-10 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, इस तरह से यूज कर सकते हैं। 4-6 मंथ ऐसे यूज कर सकते, जो आप लगातार कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं तो आप फोर का प्रयोग करेंगे ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आप करते आ रहे हैं। ओके, और फॉर अ लॉन्ग टाइम आप लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, तो इस तरह से हम फोर का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से कोई एक निश्चित समय दिया हो, एक निश्चित समय जब दिया हो तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब ड्यूरेशन दिया हो तो वहां फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, वह 7 बजे से खाना खा रहा है। वह 7 बजे से खाना खा रहा है, 7 बजे से खाना खा रहा है मतलब 7 बजे गैस पास्ट हो गया, तो 7 बजे से खाना खा रहा है, लेकिन अभी भी खा रहा है गैस। वो पास्ट में शुरू कर, लेकिन प्रेजेंट में भी जारी है गैस। क्या है? ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस, क्या है 7 बजे से, कोई क्या बोला था गैस यहाँ पे, कोई मतलब समय का जब नाम दिया होता है, क्या कि जब समय का नाम दिया हो, जब समय का नाम दिया हो रहता है, समय का नाम यहाँ दिया क्या क्या बता रहे 7 बजे से, क्या 7 बजे इस ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 7 o'clock। इस तरह से यूज करते क्या कि इस वाक्य में इस वाक्य से पता चल रहा है कि 7 बजे मतलब पास्ट मतलब भूतकाल से वह खाना खा रहा है और अभी भी जारी है, तो अभी भी मतलब प्रेजेंट में भी गैस जारी है गैस। ओके, इस तरह से कैसे हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और एक सेंटेंस को कैसे अच्छे तरीके से फॉर्म करते हैं वो भी देखेंगे, और स्ट्रक्चर को हम अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं हम वो भी देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते गए। हमने देखा, अभी हम इस पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसके एक सेंटेंस को हम अच्छे तरीके से फॉर्म कर देंगे। ओके, पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है गैस। ओके, सिंपल में क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे सबसे पहले, हैज बीन दे सकते हैं या हैव बीन दे देंगे, मतलब सेंटेंस मतलब हमारा सिंगुलर जब रहेगा तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, जब हमारा प्लूरल रहेगा तो हम वहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, इसलिए हमने हैज हैव बीन दिया। ओके, दोनों में इसको एक यूज कीजिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, एंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर टाइम। ओके, सिंस फॉर टाइम, और नेगेटिव क्या देंगे, सेम देंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर हैज हैव देंगे, फिर हैज हैव के बाद यहाँ बीन है ना, तो क्या करेंगे हैज हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद जाके बीन प्लस बाकी का स्ट्रक्चर जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम सेम सब सेम रहेगा। एंड इंट्रोगेटिव क्या है गाइस, इंट्रोगेटिव हम रहेगा, इसको उल्टा करेंगे, हैज हैव को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को बीच में कर देंगे। ओके, हैज हैव को आगे कर सब्जेक्ट को बीच में कर देंगे, फिर बीन दे देंगे, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर सेम बैठाएंगे, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, इस तरह से यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, फिर इसका जो निगेटिव है इसको उल्टा करेंगे, हैज और हैव को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे बीच में, फिर देंगे, फिर जो यहाँ से नॉट बीन है ना, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर उठा के सीधा हम यहाँ पे बैठा देंगे, नॉट बीन देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, इस तरह से यूज करेंगे गाइस। ओके, तब इसका WH बनाएंगे, जब क्वेश्चन टाइप का जो सवाल रहेगा वो बनाएंगे, WH को सबसे पहले लिखेंगे,
बाकी का इंट्रोगेटिव ये जो है पूरा स्ट्रक्चर सेम यहाँ उठा के हम पेस्ट कर देंगे ऐसे यहाँ पे। ओके, देखिए पूरा स्ट्रक्चर हैज हैव है प्लस सब्जेक्ट है, क्या हैज हैव प्लस सब्जेक्ट है, बीन है, आपका फोर्थ फॉर्म है ऑब्जेक्ट, सिंस, 4 टाइम्स, सेम है गैस। ओके, जब इसका डब्ल्यू एच का जब क्वेश्चन वाला जब निगेटिव जब बनाएंगे, इसका जब निगेटिव बनाएंगे गैस, क्या करेंगे इसका डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच निगेटिव दे देंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको पूरा सेम स्ट्रक्चर के सेम को बैठा देंगे हम यहाँ पे, पूरा यहाँ से पूरा सेम बैठा देंगे गैस। ओके, तो ये हमारा अच्छे तरीके से गैस हमारा हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे गैस, एक सेंटेंस लेते हैं, उसका अच्छे तरीके से हम फॉर्म कर देंगे। ओके, क्या है हमारा सबसे पहले, वो 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, वो 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, क्या है कि ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है कि वो है, मतलब ही देंगे, ही हमारा सिंगुलर है, फिर हमें हैज बीन लगा, ही हैज बीन हमारा वर्ब क्या है, रीडिंग करना ना, रीड करना, तो रीडिंग आईएनजी जो रहा था वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। ही हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा, बुक, बुक, ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज, तो 2 दिन से लगातार पढ़ रहा है, तो हम फॉर 2 डेज का यूज किया। ओके, ये ड्यूरेशन हो गया गैस। ओके, अब इसका क्या नेगेटिव जो बनाएंगे, वो 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ेंगे, he has के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, he has not been reading book for 2 days, सेम स्ट्रक्चर, बस आगे का ही सब आगे का जो 1 से 2 जो अक्षर हो जो वो चेंजेस होगा गैस। ओके, क्या कि अब इंट्रोगेटिव, हम इंट्रोगेटिव आ गए, क्या हुआ 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, क्या है कि सबसे पहले क्या हैज है ना, हैज देंगे, फिर ही, हैज ही बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। और क्या हुआ 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है गैस 4 नंबर का। ओके, 4 नंबर का इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है कि वो क्या हुआ 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है, हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज, इस तरह से यूज करते हैं। हमारा डब्ल्यू एच का सिंपल हो गया, वह 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहा है गैस, इसमें है ना क्यों, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्यों, वाई, वाई देंगे, फिर देंगे क्या देंगे, हैज देंगे, वाई हैज ही बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज, इस तरह से यूज करेंगे। वो 2 दिन से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या देंगे, फिर इसका निगेटिव है, इस हमारा निगेटिव है, क्यों नहीं, क्यों आए, सबसे इसको देंगे वाई, फिर देंगे हैज देंगे, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज गैस। कोई भी मतलब सेंटेंस रहे, कोई सा भी मतलब सेंटेंस रहे, वो हम स्ट्रक्चर के साथ जब भी हम बनाएंगे ना गाइस, मतलब बहुत ही सिंपल होता है गाइस, बस आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो ये भी बहुत आसान है गाइस। ओके, तो ये हमारा रहा गाइस आज का टॉपिक। हम आशा करते हैं कि आज का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा गाइस। प्लीज गाइस, अगर आपको समझ आया, अगर आपको पसंद आया अपने भाई को गाइस, तो हमारे प्लीज हमारे स्टूडेंट माइंड को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट गाइस जरूर करें गाइस। ओके, हम भी एक बिगिनर है गाइस, हम खुद स्टडी भी करते हैं और आपको पढ़ाते भी गाइस। ओके, हम भी एक स्टूडेंट है गाइस। ओके, हम कोई टीचर नहीं गाइस, बट बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है गाइस। ओके, अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए गाइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए गाइस। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का गाइस ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।